स्पष्ट है 12 तारीख को खेला होवे। जीतन राम मांझी जी हैं, वह सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी हृदय में यह बातें जानी चाहिए कि अपमान की जिंदगी जी करके सत्ता में रहना अच्छी बात नहीं है। यह तो कहते गेट बंद हो गया, नीतीश जी से नहीं मिलेंगे और नीतीश जी कहते हैं कि इसके बाद अब जो है हम मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, पता ना कितना बार मरेंगे कितना बार पैदा लेंगे। पहले यह बताया गया था कि कहां से नौकरी देगा, कहां से पैसा आएगा और मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दे देना। अरे आपको तो बताया कि लालू जी का भी डर है, तेजस्वी जी का भी डर है, तो डरता कौन है? जो चोर होता है। डरता वह है जो गलत किए रहता है। तो जब बार बार गलत करिएगा तो आपके घर के लोग भी असंतुष्ट होंगे। तो जिन लोगों के घर में अटकलें फंसी हुई है, स्पष्ट है 12 तारीख को खेला होवे, इसलिए घबराना नहीं है। और खेला क्या कहते हैं, 12 तारीख जो हो, लेकिन 24 और 25 का खेला मजबूती से होगा और बिहार के अंदर से वैसे लोग खदेड़े जाएंगे जो सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, जो अमन चैन और अखलाक मोहब्बत के दुश्मन हैं और विकास के दुश्मन हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी रोजगार मिला है हमारे द्वारा दिया गया, ना कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। अब तो हम आपको बताएं, आप पूछिए कि कैसे उसके पहले हमारे नेता से कहते थे कि नौकरियां कहां से दोगे। अगर कहिए तो उसका जो पहले से वीडियो है वो भी हम आपको दिखला दें। पहले यह बताया गया था कि कहां से नौकरी देगा, कहां से पैसा आएगा और मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दे देना और 5 लाख नौकरियों का प्रक्रिया करके रख देना। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह साबित कर दिया कि नहीं, इस बिहार के अंदर सभी गुण है और बिहार के अंदर सभी संसाधन है, सिर्फ इच्छा की कमी है। तो इच्छा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर था, जो ऐतिहासिक काम करके 17 महीना के अंदर 5 लाख नौकरियां बांटी भी है और 5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करके रखी है। और समय मिला तो देखिएगा बिहार के अंदर जो दृश्य होगा वह इतिहास याद रखेगी और देश के लोग देखेगा। जीतन राम मांझी कहना है कि वो मतलब ऐसे कास लगा जा रहे हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं। देखिए, अब इस बात पर हम कहना नहीं चाहते, वो हमारे माननीय नेता हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी। लेकिन हमें शर्म उस रोज भी लगी थी जब सदन में नीतीश जी उनके साथ जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, पता ना उसको कैसे भूल गए हैं। तुम ताम तक करना उतना बड़िए नेताओं को, और आज जो विभाग आवंटित होता है उनको अपने आत्मसात करनी चाहिए कि आखिर जो विभाग बार बार उनको दिया जाता है, हमारे नेता तो सम्मानित करने का काम करते। हमारे नेता के कहने पर ही वो मुख्यमंत्री बने थे, भले नीतीश जी के समय में बने, लेकिन हमारे नेता के द्वारा पहल की गई थी। परंतु निश्चित तौर पर लगातार हमें उम्मीद है कि हमारे जो जीतन राम मांझी जी हैं वह सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी हृदय में यह बातें जानी चाहिए कि अपमान की जिंदगी जी करके सत्ता में रहना अच्छी बात नहीं है, अपमानित होकर के रहना जरूरी नहीं है। और इस तरह से औने पौने दाम में उनका मान और सम्मान करना और कोई ऐसा विभाग देना जिसका कोई महत्व नहीं, जिसमें काम नहीं, तो समझ लीजिए कि उनकी वजन उस सरकार में क्या है। हमें उम्मीद है कि जीतन राम मांझी जी फिर से विचार करेंगे और आने वाले समय में वैसे ताकत को जवाब देंगे। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी बेगूसराय आते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी का रास्ता बंद हो गया है, अब उन्हें कभी भी एनडीए अपनाएगी नहीं। सम्राट चौधरी उनके साथ उप मुख्यमंत्री का पगड़ी बांध के शपथ लेते हैं, वो कहते हैं कि पगड़ी उतारेंगे जब नीतीश कुमार जी हटेंगे। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, हम तो अजीब लगता है, आपके सवालों से स्पष्ट हो रहा है। आप चाल और चरित्र देखते हैं इन लोगों का, इन लोगों की जो चाल और चरित्र है न पहले बदली थी न बदलने वाला है। इनकी चाल चरित्र वही है, जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। अब बताइए कि लोकसभा के समय में, जब चुनाव के समय में इस राज्य देश के अंदर क्या क्या वादा की गई, क्या एक भी पूरा हुआ है क्या? तो यह तक कसम खाते हैं और फिर वही काम करते हैं। इनकी कोई कथनी और करनी में भारी फर्क है और उसी के साथ माननीय नीतीश जी के हैं। यह तो कहते गेट बंद हो गया, नीतीश जी से नहीं मिलेंगे और नीतीश जी कहते हैं कि इसके बाद अब जो है हम मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, पता ना कितना बार मरेंगे कितना बार पैदा लेंगे। ये हमको नहीं समझ में आता। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि भाजपा का चाल और चरित्र इतना गंदा है कि देश के अंदर एक एक लोग इस बात को समझ गए हैं
आने वाले दिन में अब इस देश और के लोग और इस राज्य के लोग भाजपा को समझाएंगे कि तुम वही रहो जो कहते हो वह करते नहीं हो, देश के अंदर नफरत पैदा करते हो, किसानों को मजबूर करते हो मरने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर ठगते हो। इन तमाम चीजों को निश्चित तौर पर 2024 में लोग जवाब देने के लिए तैयार है। सम्राट चौधरी का क्या पगड़ी खुल गया है? अब क्या नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होकर शपथ लेते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं और वहीं हमेशा हुंकार भरते थे सम्राट चौधरी? हम तो बताए आपको कि सम्राट चौधरी जी का जो शब्द है, भाषा है, वो तो आरजेडी से गए थे तब तक ठीक थे, जब तक इधर का विचार था उनका, लेकिन अब उधर का असर और चाल और चरित्र का असर उन पर पड़ा है। तो पगड़ी पता ना कि पगड़ी फिर जो है, लेकिन हमको लगता है जो वह कहे थे वो पूरा करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि नीतीश जी को समाप्त करके ही पगड़ी खोलेंगे और नीतीश जी समाप्त होंगे। 12 तारीख को खेला हो जाएगा तो होना है यार। नीतीश कुमार जी जो शपथ लेकर बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी, तो इसीलिए हमने सही बातें नहीं सुनी जाती थी। तेजस्वी जी कहा चाहते थे कि यहाँ रोजगार दो, वो देना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि नहीं हॉस्पिटल की स्थिति जो है वह उसी तरह रहे, और तेजस्वी चाहते थे कि नहीं बेहतर हो, शिक्षा की स्थिति बेहतर हो, तेजस्वी जी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे। तो जो चीजें या बेहतर करना चाहते थे और आरक्षण की रोस्टर का सवाल हो, जातीय जनगणना हो, इन तमाम चीजों के पक्ष में नीतीश जी नहीं थे, हमारे नेता चाहते थे, इसलिए इनको खराब लगता था। अच्छा, इससे क्या सरकार बदल रही है, इधर उधर हो रही है, इससे बिहार के नेता जो युवा है उनको बर्बाद हो रहे हैं, जो बिहार के जनता वो बर्बाद हो रहे हैं? क्या सरकार बिहार में एक गठन से नहीं बन सकती है? हम आपको स्पष्ट कर दें कि बिहार के अंदर बार बार, अभी इतिहास में नाम कोई लिखा ले कि मैं इतना 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री बना है। हम धन्यवाद उनको देते हैं कि भले ही इतिहास आप 9वीं या 10वीं 11वीं बार बना लीजिए, लेकिन रहा ना कोई रोआन हारा, वह हालत इनकी होने वाली। और बिहार के लोगों पर लगातार जो इस तरह से जब ट्रैक पर आ रहा है विकास के रास्ते पर या बिहार, तब जो है बिहार को उलट देना, सरकार को पलट देना, निश्चित तौर पर विकास पर बहुत बड़ा रोड़ा अटकाना है, बिहार को अवरुद्ध करना है। और इन तमाम चीजों को बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, आने वाले दिन में लोग जवाब देगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या उसमें पास नहीं होते हैं, उसमें नहीं बहुमत साबित करते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ फिर से गठबंधन करेंगे? क्या तेजस्वी यादव अपनाएंगे? देखिए, ये बातें अलग की है। हम न्याय पसंद लोग हैं, हम अखलाक मोहब्बत चाहते हैं, हम बिहार का विकास चाहते हैं, हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कौन मजबूर हुआ, कौन क्या कर रहा है सो नहीं, हम बिहार में बेहतर सरकार चाहते हैं। और फ्लोर टेस्ट में जो निर्णय आएगा, लेकिन अमन चैन और शांति के लिए हम लोग बिहार के लोगों के साथ खड़ा हैं, हमारे नेता खड़ा हैं, उस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे।